कुंवर सिंह के इस कर्मभूमि और भोजपुर के इस क्रांति भूमि पर हमारी राज्य कमेटी अपनी बैठक करने आई है। और इस बैठक में जो आज के इस जिले का सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह यह है कि जिले में हर जगह शिक्षकों के ऊपर असामाजिक तत्वों का हमला, चाहे वो कानूनी हमला हो या गैर कानूनी हमला हो, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसका शिकार हमारे इस जिले के ही निवासी और हमारे राज्य के सचिव श्री अखिलेश कुमार जी हाल ही के दौर में हुए हैं। आप लोगों को बतला दूं कि इसी जिले के जगदीशपुर थाना अंतर्गत दुल्हिनगंज गांव में हमारे राज्य सचिव के ऊपर एक झूठा मुकदमा उसी गांव के कुछ लंपट तत्वों के द्वारा किया गया। यह मुकदमा क्यों किया गया? यह मुकदमा इसलिए किया गया कि इन्होंने आज से 10 वर्ष पूर्व 2011 में, वो तिथि है आपको 16/8/2011, तो 16/8/2011 को वहां के मध्य विद्यालय के शिक्षकों को, छात्राओं को प्रताड़ित करने के असामाजिक तत्वों की कार्रवाइयों का इन्होंने विरोध किया था। और सिर्फ मौखिक विरोध ही नहीं किया था, इन्होंने तत्कालीन जिला सचिव की हैसियत से, हमारे संघ के ये उस समय जिला सचिव थे, आज ये हमारे राज्य सचिव हैं, तो तत्कालीन जिला सचिव की हैसियत से उन्होंने उस समय अपने पत्रांक 15 दिनांक 16/8/2011 को जिले के आला अधिकारियों को एक पत्र उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ लिखा था। इसके कारण इनसे वो असामाजिक तत्व काफी नाराज थे। संयोग से इनकी रिश्तेदारी भी उसी गांव में थी, जिसके कारण शिक्षक हित में इनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से इनके रिश्तेदारों को भी वहां प्रताड़ित किया जाने लगा। उन पर कई हमले हुए, 2-3 हमले हुए। हर बार बीच बचाव करके सुलह करवा दिया गया, लेकिन विगत 11 जुलाई 2021 को इनके रिश्तेदारों के ऊपर ही नहीं, बल्कि वहां इनके रिश्तेदारों के अगल बगल में रहने वाले इनके जो स्वजातीय अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन सारे लोगों के ऊपर उन लंपट तत्वों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरदस्त हमला किया गया और काफी क्रूरतापूर्वक पिटाई की गई। इतनी पिटाई की गई, इनके रिश्तेदारों की तो इतनी पिटाई की गई कि वे उनमें से कुछ मरते मरते बचे। और पिटाई करने के साथ साथ जब उनके खिलाफ इनके रिश्तेदारों ने थाने में मुकदमे दर्ज किए, तो अपने पहुंच, पैसे और पैरवी का इस्तेमाल करके वे असामाजिक तत्व, चूंकि उन असामाजिक तत्वों को एक स्थानीय राजनीतिज्ञ का वरद हस्त प्राप्त है, उनके प्रभाव में स्थानीय थाना ने उन हमलावरों का भी FIR लिया और जो पीड़ित लोग थे, जो घायल लोग थे, उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। और उस मुकदमे में हमारे राज्य सचिव का भी नाम डाल दिया गया, श्री अखिलेश कुमार का भी नाम डाल दिया गया। इसके कारण हम अपने संघ की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज की अपनी इस राज्य कमेटी की मीटिंग में हम इस कार्रवाई की घनघोर निंदा करते हैं और यहाँ के आरक्षी अधीक्षक और जिले के आला अधिकारियों से मांग करते हैं कि वे अपने स्तर से हमारे राज्य सचिव को उस फंसाए जाने के मामले को जांच कर लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे राज्य सचिव अगर दोषी हो तो उनको छोड़ दिया जाए, अगर दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन हमारी समझ से, हमारी राज्य कमेटी की समझ से हमारे राज्य सचिव का इसमें कोई दोष नहीं है। घटना के समय वे यहाँ आरा जिला मुख्यालय में दिन में भी और रात में भी वे लगातार मौजूद रहे हैं। यह बात पुलिस प्रशासन इनके मोबाइल के लोकेशन से जांच कर सकती है
और भी कई वैज्ञानिक तरीके हैं प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के पास, और पुलिस प्रशासन चाहे तो हर एंगल से इनकी जांच कर सकती है और करके इस बात को अपने स्तर पर संतुष्ट हो सकती है कि हमारे राज्य सचिव का उस घटना में कोई हाथ नहीं है। साथियों, मित्रों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार और प्रशासन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तो नहीं ही करती है, बल्कि शिक्षकों के लिए नई नई समस्याएं रोज खड़ी करती है। हमारे नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन आज तक नहीं मिला। स्नातक और प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति लंबे समय से बाधित है, नहीं हो रही है। हमारे बीपीएससी बैच के जो शिक्षक हैं, उनको ज्वाइनिंग डेट से उच्च योग्यता के आधार पर जो ट्रेड स्केल देने का मामला था, वो भी खटाई में पड़ा हुआ है। कुछ जिलों में मिला है, कुछ जिलों में नहीं मिला है। मामला कहीं कहीं कोर्ट में पेंडिंग है और इस तरह से सरकार शिक्षकों को हैरान और परेशान कर रही है। और अगर कोई शिक्षक ईमानदारी के साथ अगर अपने विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बनाना चाहता है, कहीं पर असामाजिक तत्वों की कार्रवाइयों का विरोध करता है, तो प्रशासन शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, बल्कि असामाजिक तत्व जब शिक्षकों के ऊपर हमले करते हैं तो असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में प्रशासन बहुत सुस्ती बरतती है। बहुत हो हल्ला होने के बाद, संघ के द्वारा दबाव देने के बाद एफआईआर हो पाता है। लेकिन हमारे शिक्षकों के खिलाफ में अगर झूठा मुकदमा भी कोई असामाजिक तत्व करता है तो उसको पुलिस प्रशासन बहुत जल्द तुरंत ही दर्ज कर लेती है। जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है दुल्हिनगंज में जगदीशपुर थाना अंतर्गत हमारे जो राज्य सचिव अखिलेश कुमार हैं, उनके ऊपर दर्ज किया गया ये झूठा मुकदमा। हम एक बार फिर जिला के पुलिस प्रशासन से, यहाँ के आरक्षी अधीक्षक महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे इस मामले की जांच करें। आज हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए उनके आवास में गए थे, उनके कार्यालय में भी गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन हम अपने संघ की ओर से इस आशय का पत्र उनके कार्यालय में छोड़ आए हैं और यह आग्रह भी उनके स्टाफ लोगों से करके आए हैं कि साहब अगर आए, एसपी साहब आए तो उनको ये पत्र मिले, और अगर जरूरत महसूस करें तो एसपी साहब हम लोगों को कभी भी बुला सकते हैं और इस मुद्दे पर हम लोग कानून को, प्रशासन को, पुलिस को सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन हमारे राज्य सचिव को अगर इस झूठे मुकदमे में फंसाया गया और इनको परेशान किया गया, इस झूठे मुकदमे से इनका नाम नहीं निकाला गया, तो हमारा संघ चुपचाप नहीं बैठेगा। हम राज्य से लेकर के, जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक, हर स्तर पर पूरे राज्य में जुझारू और धारावाहिक आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि हम अपने एक राज्य सचिव के ऊपर इस तरह से झूठी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वे दोषी हैं तो सजा मिले, लेकिन दोषी नहीं है तो इनको प्रताड़ित और परेशान नहीं किया जाए। ये हमारे संघ की राज्य कमेटी की ओर से एक ठोस मांग है, जो यहाँ के जिला प्रशासन को और यहाँ के जिला के पुलिस को, पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को ये समझना चाहिए और सुनना चाहिए। धन्यवाद।